एक बहुत ही खतरनाक खबर है यूपी से। सोचिए, यूपी में रामराज कहा जा रहा है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि विधायक का भाई गिरफ्तार होता है। वो नकली कफ सिरप बेचता था। वो कफ सिरप में ड्रग्स डालकर बेचता था और इससे मासूम बच्चों की जान जाती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मुख्य अभियुक्त है जायसवाल, वो फरार हो चुका है देश छोड़कर। एक पूर्व सांसद पूरे रैकेट का सरगना बताया जा रहा है। वहाँ के एक जवरिया रिटायर्ड जो आईएएस रहे हैं अमिताभ ठाकुर ने मांग की है कि इस पूर्व सांसद के खिलाफ जांच हो। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि अभिषेक उपाध्याय, रोहिणी सिंह और ममता त्रिपाठी, 3 सवर्ण पत्रकारों के खिलाफ ये पूर्व विधायक और तमाम लोग धमकियां दे रहे थे। लेकिन सोचिए, ये तो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। दिल्ली में, नोएडा में इनका रसूख है। कोई दलित पिछड़ा ये उद्घाटन भी कर दे, इसका उस खुलासे को बता दे तो क्या होता। वही सवाल उठ रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर कहाँ है? क्या आरोपी अगर सजातीय हो तो बुलडोजर खत्म हो जाता? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोहिणी सिंह ने कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस सरकार के तमाम कारनामों को छुपा रहा है सिर्फ मीडिया। कोई है जो आकर सामने से सवाल करेगा? आप कल्पना कीजिए कि यही वारदात, यही चोरी, यही ड्रग्स वाला कफ सिरप की घटना मायावती की सरकार में होती, अखिलेश यादव की सरकार में होती तो क्या होता। और गौतम गंभीर, सोचिए, गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की क्या हालत कर दी है। टीम इंडिया को जातिवाद के अड्डे में तब्दील कर दिया है। टीम इंडिया रेसिस्ट हो गई है, रेसिज्म का इस्तेमाल कर रही है, गाली गलौज कर रही है, हाथ नहीं मिलाना, गाली देना, यही सब टीम इंडिया का काम रह गया है। और इस सब करने के लिए गौतम गंभीर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और हार तो अपने हिस्से में आ ही रहा है। तो सोचिए किस तरह से टीम इंडिया का भी राजनीति इस्तेमाल होते होते टीम इंडिया सबसे बुरे वक्त में है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा टीम इंडिया का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। किसने किया है ये आप लोग बताइए। तो इस सबसे बड़ी जो खबर है वो यूपी से है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी से सबसे दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ये वो खबर है जो इस देश को झकझोर के रख देना चाहिए, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे। चंदौली और सैयद रजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह का छोटा भाई अमित सिंह टाटा, अब ये समझ में आया कि मध्य प्रदेश में नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे दोषियों तक। जब बाहुबली और सत्ताधारी पार्टी के विधायक संरक्षण दे रहे हो तो कौन छुएगा इन छोटे भाइयों को? पैसे के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चे मरे थे, राजस्थान में बच्चे मरे थे, यूपी में कफ सिरप पीने से बच्चे मरे और इन आरोपियों को कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहरीली कफ सिरप वाले मामले में विपक्ष के भी कई सजातीय नेता खामोश हैं। सत्ता पक्ष तो छोड़िए, जो विपक्ष के जो नेता हैं जिनकी जाति के आरोपी हैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आलोक पाठक ने लिखा है, कफ सिरप मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी के डीजीपी को पत्र भेजकर कुछ चर्चित कफ सिरप मामले में जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व इस मामले में शुभम जायसवाल के पीछे जौनपुर के अमित सिंह टाटा का हाथ होने की बात कही थी। कल एसटीएफ द्वारा अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर इसे 100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला होने के साथ शुभम जायसवाल, गौरव जायसवाल और वरुण सिंह को दुबई भाग जाने की बात स्वीकार की गई। सोचिए, तीनों आरोपी दुबई भाग चुके हैं यूपी से। कहाँ है बाबा का बुलडोजर? क्यों नहीं पैरों में गोली मारी गई? अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में अमित सिंह टाटा के पीछे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका लगातार सामने आ रही है, जो उनके इस मामले में नामित अभियुक्तों के साथ सामान्य से कहीं अधिक निकटता के कारण प्राथमिक रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अतः उन्होंने इस मामले में धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की है। उन्होंने एसटीएफ और यूपी पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सुविधा से लैस होने के बाद भी 3 अभियुक्तों के विदेश भाग जाने को गंभीर बताते हुए इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारण की मांग की है। तो ये सबसे खतरनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे ममता त्रिपाठी लिखती हैं, मौत का सौदागर और नकली कफ सिरप फेंसाडिल कोडीन सिंडिकेट का किंगपिन शुभम जायसवाल पुलिस के लंबे हाथों से दूर जा चुका है। सोचिए, वो विदेश भाग चुका है।
शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। डायरेक्टर ईडी भी हवाला के जरिए पैसे के लेन देन को लेकर एंट्री मार चुकी है। बाहुबली संरक्षक मैनेजमेंट में जुटे, लेकिन हर दरवाजे से दुत्कारे जा रहे हैं। एसटीएफ कुछ और बड़ी गिरफ्तारी करने की तैयारी में है। मजबूरी जो न करा दे, बच्चों की जान लेनी नहीं चाहिए थी। सोचिए, पैसा के लिए लोग कितना गिर जाएंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे खतरनाक खबर है, सबसे दर्दनाक खबर है योगी के राम राज्य में। सोचिए, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो सरकार गिर जाती, मायावती मुख्यमंत्री होते तो सरकार गिर जाती, और नोएडा से लेकर लखनऊ तक की मीडिया कोहराम मचा देती। लेकिन चारों तरफ चुप्पी है। ब्रजेश मिश्रा लाइव के अलावा, भारत समाचार के अलावा कोई फॉलो भी नहीं कर रहा है। रूबिका लियाकत का रोज नया ड्रामा चलता रहता है। उनको अपना प्रतिष्ठा चाहिए, अपना इज्जत चाहिए। ऐसे गेस्ट से उनकी तूतू मैं होती है। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप खबर कब कीजिएगा। बीजेपी दफ्तर को सड़क बनाने के लिए काट दिए 40 पेड़, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को करनाल में भाजपा कार्यालय के लिए 40 पेड़ काटने पर फटकार लगाई। तो सोचिए, देश भर में पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो यूपी में जिस तरह से सोचिए, कप सिरप के कारोबारी हैं ये लोग। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के दौर में ये घटना हुई है। 100 करोड़ से ज़्यादा का ये स्कैम बताया जा रहा है। मतलब नकली कफ सिरप बेचकर बच्चों की जान ली जा रही थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग चलते थे। नीचता की हद है, अमानवीयता की हद है, क्रूरता की हद है। लेकिन अब तक आरोपियों के घर बुलडोजर नहीं चला। ये दोनों आरोपी देखिए, शुभम और अमित सिंह टाटा, ये गिरफ्तार है, एक देश छोड़कर भाग चुका है। आप क्या बात करेंगे। और सोचिए, आपको नकली कफ सिरप पिलाया जा रहा है। लेकिन कैंसर से अगर आप बीमार हैं तो किस तरह की दवाइयां आपको दी जाएगी, सो समझिए। भारत में कैंसर के दवाई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 600 रुपये की दवाई का MRP 12,000 है। जिस दवाई की कीमत 600 रुपये होनी चाहिए थी, उसकी MRP 12,000 है। और ये एक दवाई की नहीं कीमत है, 200 मार्जिन नहीं, 1900% का मार्जिन है। मतलब एक एक दवाई की कीमत 1900% से ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिल्ली में महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लग चुका है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट पर भारत के कुछ हिस्सों को अपना क्षेत्र बताया है। इससे पहले चीन ने भी कहा था कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, और एक भारतीय अरुणाचल की बेटी को चीन में रोक दिया गया था। अब नेपाल गुस्ताखी कर रहा है। उसने अपने 100 रुपये के नोटों पर कई इस तरह की खबरें लगाई है कि भारत में कई हिस्सा जो है वो हमारा है। ये है हमारी विदेश नीति का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री रोज़ विदेश दौरा कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते ख़राब हैं। पाकिस्तान से पहले ही ख़राब था, श्रीलंका से ख़राब है, नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। उधर सोचिए, बांग्लादेश से रिश्ते इतने ख़राब हो गए हैं। तो सारे पड़ोसी देशों से ख़राब है रिश्ते। लेकिन भारत में जो दलित पिछड़े हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ के ये तस्वीरें हैं BBA यूनिवर्सिटी की। लखनऊ में एक दलित समाज का छात्र पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठा है। ये PhD का छात्र था और इसको बर्खास्त कर दिया गया। ये अपनी बर्खास्तगी का कारण जानना चाह रहा है, बताया तक नहीं गया, इनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या हम फिर से किसी रोहित वेमुला को बर्दाश्त करने के पक्ष में हैं? सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन जिन BLO की मौत हुई है वो उनको 2-2 लाख देंगे। मोदी की तानाशाही के कारण देश भर में 25 से ज़्यादा BLO अपनी जान दे चुके हैं। मोदी के चुनावी घोटाले को उजागर करने और BLO को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, यूपी में रामराज कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहाँ नकली कफ सिरप बेचे जा रहे हैं, नकली कफ सिरप। और आरोपी भाग गया। टीवी अखबार में कोई खबर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ये सरकार मीडिया के दम पर है। चाहे दिल्ली में पॉल्यूशन से आप मर जाएं, चाहे लॉकडाउन में मरे थे, नोटबंदी में मरे थे, अब BLO मर रहे हैं। 100 करोड़ के कफ सिरप के घोटाले हो रहे हैं। कैंसर की दवाई जो है वो 12,000 रुपये कर दिया जाए, 600 रुपये की दवाई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक क्रिकेट टीम था, उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। और ये जो गौतम गंभीर है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को जातिवाद का अड्डा और रेसिस्ट बना दिया है।
अफ्रीका के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी। अफ्रीका की जो टीम के कप्तान है वो रिजर्वेशन से आए हैं, वहाँ 6 ब्लैक क्रिकेटर्स को रखा जाता है। हमने उनको भी गाली देकर अपने आप को रेसिस्ट घोषित कर लिया। ये आज की बड़ी खबरें थी, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।